नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा आपका अभ्युदय आईएएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। करंट के इम्पोर्टेंट कैप्सूल न्यूज़ में आज हम डिस्कस करेंगे सीबीडीसी। दोस्तों, डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने एवं डिजिटल की ओर बढ़ती दुनिया से तालमेल मिलाते हुए आगे बढ़ने के लिए आरबीआई ने एक पायलट प्रोजेक्ट रूप में यह सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या इसको आप कह सकते हैं डिजिटल रुपया यह लॉन्च किया है। इसी के बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। देखिए, एक बात का आप ध्यान रखना कि मैंने आपसे बोला ई रुपया या ई रुपी, और ऑप्शन में यदि आपके पास आता है कि नई भारत में कौन सी डिजिटल करेंसी चालू करिए या पायलट प्रोजेक्ट में चालू करिए, तो ये दो ऑप्शन आ जाए तो आपको सीबीडीसी पर पहली बात क्लिक करना है। मतलब सीबीडीसी को टिक करके आना है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, आरबीआई ने 7 अक्टूबर मतलब कल को ही डिजिटल करेंसी पर एक कॉन्सेप्ट पेपर जारी किया है। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि भारत में पायलट प्रोजेक्ट पर मतलब पायलट आधार पर हम डिजिटल मुद्रा, ध्यान रखना डिजिटल मुद्रा मतलब सीबीडीसी लॉन्च करेगा। हाँ, पायलट प्रोजेक्ट में ई रुपये का इस्तेमाल कुछ विशेष स्थितियों में किया जाएगा, जैसे उन्होंने अभी बताया। पायलट प्रोजेक्ट में डिजिटल करेंसी स्टार्टिंग में थोक कारोबार में पहले इस्तेमाल किया जाएगा। ध्यान रखना, 1 पॉइंट और दूसरा सेकंड पॉइंट दोनों इंपॉर्टेंट हैं। पायलट प्रोजेक्ट के लिए देश ने 4 सरकारी बैंक, एक भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा को शामिल किया। ये भी एक इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट हो गया। वित्त मंत्री सीतारमन ने 1 फरवरी को जो बजट पेश किया था, उस बजट में भी डिजिटल करेंसी के बारे में ऐलान किया था। क्रिप्टो करेंसी के यूँ कह सकते हैं आप कि ध्यान रखते हुए उसको कैसे कवर अप किया जाए, उसके लिए भी ये डिजिटल करेंसी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी देश के लिए। चलिए एक बार इस व्यवस्था को समझते हैं। देखो, ये आपका है साहब आरबीआई, डॉलर बन रहा है लेकिन साहब इसको रुपया कर देते हैं। ये आरबीआई है, बैंकों का बैंक, बैंकों के पापा जी। ये बेसिकली क्या करेंगे, यदि ये व्यवस्था लागू होती है तो डायरेक्ट बैंक से सीधे आप क्या कर सकते हो, एंड यूज़र सीधे यूज़र तक अपना रुपया, मतलब कि बैंक से सीधे यूज़र तक रुपया पहुंचेगा और आप उसको यूज़ में ले सकते हो, जैसे कि आप नोट को काम में लेते हो। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा आपका ये हो सकता है कि सीबीडीसी आपके बैंकों के सर्विसेज के होकर आपको प्राप्त हो। दोनों ही तरीके हो सकते हैं। जैसे अभी क्रिप्टो करेंसी हम देखते हैं, क्रिप्टो करेंसी यदि आपके पास है तो बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता, सीधे आप उसको कहीं पर भी यूज़ में ले सकते हैं। अगला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, आपसे पूछेगा ई रुपी कब लॉन्च हुआ और डेट देगा आपको 7 अक्टूबर की पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, नहीं 2 अगस्त को ही 2 अगस्त को ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ई रुपी लॉन्च किया था। आप सबको ध्यान में ही होगा। ये कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट सिस्टम था। ये डेवलप्ड किसने किया, ध्यान रखना डेवलप्ड किसने किया है। ये अपने आईएएस में भी क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, और आरएस पे भी क्वेश्चन आया कि एनपीसीआई के बारे में पूछा था उन्होंने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा था। क्लियर, कोई इंटरमीडियरी नहीं रहेगा, बीच में कोई बिचौलिया नहीं रहेगा, सीधे आप इससे ई रुपये से पेमेंट कर पाएंगे। इनिशियली इसको डिलीवरिंग सर्विसेज के लिए यूज़ में लिया जाएगा, जैसे कि आपके कोई चाइल्ड वेलफेयर स्कीम है या ड्रग्स और न्यूट्रिशन सपोर्ट के अंतर्गत आपको कोई पेमेंट करना हो, और टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत ई रुपये को भी यूज़ में लिया जाएगा। ये 2 अगस्त को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, चलिए डिजिटल करेंसी क्या विश्व में और कहीं भी चल रही है क्या? यदि हम देखें तो भारत पहला बड़ा देश होगा, पहला बड़ा देश होगा जहां पर ये सीबीडीसी लागू की जा रही है पायलट प्रोजेक्ट पे। ये विश्व की बात करें तो छोटे छोटे 9 देश हैं जिन्होंने ऑलरेडी इसको लॉन्च कर रखा है, जिनमें बहामास और 7 ईस्टर्न कैरेबियन और नाइजीरियन देश शामिल हैं। 87 देश सीबीडीसी के बारे में अभी रिसर्च कर रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं। चीन और दक्षिण कोरिया समेत 14 ऐसे देश हैं जो लॉन्च करने के लिए तैयारी में हैं, जबकि चाइना पिछले 2 वर्षों से इस पर काम भी कर रहा है। कैसे काम करेगी साहब डिजिटल करेंसी? ये जैसे कि आप करेंसी आप कहेंगे वर्चुअल रूप में रहेगी, जिसे छू या आप देख नहीं सकते। आम मुद्रा की तरह ही होगी, लेकिन किस फॉर्मेट में होगी? डिजिटल फॉर्मेट में होगी। क्लियर है? इसके जरिए आप लेन देन कर सकेंगे, बिल इत्यादि जमा करेंगे, ये सारे कार्य आप इसे कर सकते हैं। ऑनलाइन वॉलेट में आपको रखा जाएगा। सबसे बढ़िया बात इसमें क्या रहेगी भैया, कि आपको डिजिटल करेंसी रखने के लिए कोई बैंक की अकाउंट की आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर है? कानूनी रूप से आपको इसमें मान्यता तो मिलेगी ही मिलेगी।
अगली कुछ इंपॉर्टेंट FAQs हैं, उनको भी हमें देख लेना चाहिए। देखिए डिजिटल रुपया क्या है, जैसा हमारी बातचीत हुई, ये डिजिटल रुपया ई-रुपये के नाम से जाना जाएगा, भारतीय मुद्रा के समान ही होगा। भारतीय मुद्रा में इसको बदला भी जा सकता है। यदि आपके पास यह डिजिटल रुपया है तो आप इसको ई-रुपये में, आप इसको रुपये फॉर्म में, मतलब कि हार्ड फॉर्म में आप इसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट भी करा सकते हो। क्लियर है, जेब में रुपए बिल्कुल नहीं रखने पड़ेंगे। फ़ायदे क्या हैं इसके, सबसे इंपॉर्टेंट फ़ायदे एक एक करके देख लीजिए। कैशलेस पेमेंट कर सकेंगे, हम सब जानते हैं कि हम कैशलेस इकनॉमी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। नकद और नकद को ई-रुपये में बदलना आसान होगा। अनजान व्यक्ति से आपकी डिटेल शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी प्राइवेसी आपकी बरकरार रहेगी। नकदी पर निर्भरता अपनी घटेगी। फिजिकल रुपए को छापने की लागत भी घटेगी। दोस्तों लगभग 5,000 करोड़ रुपए 21-22 फाइनेंशियल ईयर में केवल नोट छापने पर खर्च किए गए थे देश ने। और कैशलेस इकोनॉमी को तो बढ़ाना ही है, तो उसमें भी इसमें मदद मिलेगी। खासियत क्या है, ये आम नागरिकों के लिए, संस्थाओं के लिए, सरकारी एजेंसियां भी इसको इस्तेमाल कर सकेंगी और इवन व्यावसायिक बैंक भी इसको एक्सचेंज कर पाएंगे। कितने प्रकार का होगा ई-रुपये, देखो 2 प्रकार का होगा। एक तो EBDC होगा आपका, जैसे कि थोक व्यापारी के लिए, या थोक आप जो भी आप कारोबार में इस्तेमाल करेंगे उसके लिए होगा। एक होगा आपका रिटेल, खुदरा, बल्क, थोक और खुदरा। क्लियर, 2 रूप आपको समझ में आ गए। CBDC 2 प्रकार की, क्योंकि एक थोक, दूसरा खुदरा रूप में होगी। क्लियर है, जैसे ये होलसेल हो गया आपका और ये हो गया अपना रिटेल हो गया। चलिए कब इस्तेमाल कर सकेंगे, देखो अभी तो सब पायलट प्रोजेक्ट पर है, पर जल्दी इसको हम यूज़ में ले पाएंगे। क्या CBDC अन्य डिजिटल पेमेंट से ज़्यादा अच्छा है? देखिए दोस्तों, इसको आप ऐसे समझें कि जैसे हम कोई UPI सिस्टम से अपने बैंक अकाउंट के बजाय CBDC लेन देन करते हैं, तो सबसे इसमें अच्छी बात क्या है, कैश को हैंडओवर करते ही इंटर बैंक सेटलमेंट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी क्या होता है, UPI से जब भी आप ट्रांसफ़र करते हैं तो बीच में बैंक आता है नहीं आता बैंक, और उसके बाद एंड यूज़र के पास पैसा जाता है। सेम ऐसे, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी में सीधे यूज़र के पास पैसा जाता है। क्लियर, सीधे यूज़र के पास पैसा जाता है। इसमें भी ऐसा ही रहेगा कि भैया इंटर बैंक सेटलमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 2 बैंकों में आपस में सेटलमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें पेमेंट सिस्टम से लेन देन ज़्यादा रियल टाइम में होगा। इनिशियली एकदम से आप रियल टाइम में ही एक दूसरे को पेमेंट कर सकेंगे, और इम्पॉर्टेंट बात, कॉस्टिंग आपकी कम आएगी। क्लियर, सबसे बढ़िया बात क्या है, जो आयातक हैं, भारतीय जो आयातक हैं, वो बिना किसी बिचौलिए के, जैसे अमेरिकी निर्यातक को रियल टाइम में डिजिटल डॉलर का भुगतान कर सकेंगे। क्लियर, बीच में किसी भी बैंक या अन्य संस्थाओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जो पैसा भेजते हैं उसमें जो चार्जेस लगते हैं उसमें भी कमी आएगी। क्या डिजिटल करेंसी आम लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, इसको ऐसे समझें। देखो UAE की यदि आप बात करो तो वहाँ को वर्करों को जो सैलरी मिलती है उसका 50% हिस्सा डिजिटल मनी के रूप में मिलता है। और ये जब रेमिटेंस के रूप में, आप जानते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कहाँ आता है, सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भारत में ही आता है। मतलब विदेशों से भारत में जो पैसा भेजते हैं, जो व्यक्ति बाहर काम करता है, वो रेमिटेंस कहलाता है। अन्य देश में मौजूद अपने रिश्तेदारों को आसानी से और बिना ज़्यादा शुल्क दिए क्या कर सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं, जब यदि वो डिजिटल मनी भेज रहे हैं तो। वर्ल्ड बैंक का ये अनुमान है कि दूसरे देशों में पैसे भेजने पर 7% से अधिक का शुल्क हमें चुकाना पड़ता है, जबकि डिजिटल करेंसी यदि हम भेजते हैं तो इसमें केवल 2% की कमी आ जाएगी। मतलब कि आपके 5% ही फिर शुल्क लगेगा। इससे आप अगर कैलकुलेशन करें तो लो इनकम वाले देशों को हर साल लगभग 16 अरब डॉलर, रुपये में 1.2 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। मतलब कि 2% की जो बचत होगी वो उनकी इकोनॉमी में रहेगी। और ये जो मैं अभी आपसे फैक्ट डिस्कस कर रहा था, 21-22 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें पेपर नोट की छपाई में कितने 4,984 करोड़ रुपए का खर्च आया था, 5,000 करोड़ रुपए लगभग। क्लियर, तो मैं समझता हूँ कि हमने जो चर्चा करी है आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल होगी। इसी तरीके के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के कैप्सूल आप रेगुलर यदि चाहते हैं तो हमसे जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए आपको क्या करना है भैया, सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब कैसे करेंगे, या तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना, और अपना इंस्टाग्राम चैनल है अभ्युदय क्लासेस, ये नीचे वाला भैया डैश और जयपुर, और यूट्यूब चैनल से आप जुड़ी जाइएगा, अभ्युदय RPC RS करके आप ढूंढेंगे तो आपको चैनल में मिल जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
आने वाले दिनों की, आने वाली सभी परीक्षाओं की। राम राम।